हेलो मेरा नाम है अखिल और इस सेकंड चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। यहाँ मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि राजधानी एक्सप्रेस के टिकट में, यानी जो थर्ड एसी का होता है, सेकंड एसी का होता है और जो फर्स्ट एसी का होता है, उनके टिकट्स के प्राइस में कितना क्या अंतर होता है, ये जो है मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने में, और अगर नहीं भी इंटरेस्टेड है तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी इस वीडियो से सीखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके के और लेटेस्ट वीडियोज़ आगे आपको मिलते रहेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको प्राइस जो है राजधानी एक्सप्रेस के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लखनऊ से मुरादाबाद का एक टिकट जो है आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ 2 जुलाई की डेट में, ऑल क्लासेस में। और यहाँ पर फ्लेक्सिबल विद डेट पर सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर IRCTC के ऐप पर यहाँ पर जो है टिकट चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम सर्च ट्रेन करेंगे, देख सकते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब राजधानी एक्सप्रेस में यहाँ पर हमारा जो है ये फुल एसी होती है, तो इसमें थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी, ये आपको 3 क्लास यहाँ पर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थर्ड एसी का जो टिकट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड एसी का नीचे आप प्राइस देख सकते हैं कि 1100 फेयर ब्रेकअप लिख के आ रहा है। अब इसकी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थर्ड एसी का टिकट है। ठीक है, थर्ड एसी के टिकट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड एसी क्लास थर्ड एसी के टिकट में आपको बेस फेयर जो है वो 601 का यहाँ पर आपको दिख रहा है, और रिजर्वेशन चार्जेस आपको 40 रुपये यहाँ पर दिख रहे हैं। सुपर फास्ट एक्स ये है, ठीक है, ट्रेन, तो इसका 45 रुपीज़ चार्जेस है, और डायनेमिक चार्जेस यहाँ पर 241 रुपये हैं। बाकी GST जो है वो हमारा 47 रुपये का यहाँ पर लग रहा है, और केटरिंग चार्जेस 125 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो केटरिंग चार्जेस का क्या होता है कि केटरिंग चार्जेस जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। लाइक यहाँ पर नीचे आप पढ़ सकते हैं कि नोट हमको दिया गया है कि डायनेमिक प्राइसिंग इज़ एप्लीकेबल इन दिस ट्रेन, फेयर में इंक्रीज एट एनी टाइप ऑफ बुकिंग। अब यहाँ पर नीचे आपको दिया गया हैशटैग केटरिंग चार्जेस इंक्लूसिव ऑफ GST, जो 125 रुपये आपको दिए गए हैं, ये जो है केटरिंग चार्जेस हैं आपके। अगर आप ट्रेन में खाना वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपकी केटरिंग चार्जेस हैं यहाँ पर। ठीक है, फूड चॉइस इज़ ऑप्शनल इन दिस ट्रेन इफ़ यू opted for no food, and then catering charges will not be added in fare। ठीक है, राउंड ऑफ टू नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इंक्लूडेड इन बेस फेयर। यानी अगर आप केटरिंग चार्जेस यहाँ पर अभी आपको दिखाए गए हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप आगे इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अगर आप नो फूड कर देंगे तो आपके केटरिंग चार्जेस कम हो जाएंगे और आपके टिकट के भी रुपए जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया थर्ड एसी का। थर्ड एसी का आप एक फेयर ब्रेकअप, यानी आप जो ओवरव्यू है समझ सकते हैं कि 1100 रुपये का टिकट रहता है राजधानी एक्सप्रेस का, जो कि फुल एसी है। अब यहाँ पर हम सेकंड एसी की बात करते हैं। सेकंड एसी की बात करते हैं तो यहाँ पर सेकंड एसी में आप देख सकते हैं कि 1475 रुपये का टिकट है। वो भी मैंने यहाँ पर आपको देखा है कि लखनऊ से मुरादाबाद का। तो ये अलग अलग हो सकता है आपकी दूरी के हिसाब से। ठीक है, तो मैं एक जस्ट आपको एक ओवरव्यू और एक डिफरेंस आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या होता है डिफरेंस थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के टिकट्स के रुपए में। तो यहाँ पर थर्ड एसी का मैंने आपको दिखाया कि 1100 रुपये थे। अब सेकंड एसी के मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि 1475 रुपये हैं। ठीक है, अब सेकंड एसी की फेयर ब्रेकअप में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा बेस फेयर जो है यहाँ पर 848 रुपये पड़ रहे हैं, रिजर्वेशन चार्जेस 50 रुपये, सुपर फास्ट चार्जेस 45 रुपये और डायनेमिक चार्जेस 340 रुपये, GST 65 रुपये की लग रही है, और केटरिंग चार्जेस यहाँ पर भी आपको 125 पर देखने को मिल जाता है। यानी केटरिंग चार्जेस मतलब आपको ट्रेन अगर आप खाना ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको ट्रेन में खाना भी मिल जाएगा, अगर आप यहाँ से अगर आप इस ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आगे जब आप पैसेंजर की डिटेल डालते हैं तो वहाँ पर ये सिलेक्ट करने के लिए आता है। अब केटरिंग चार्जेस सब कुछ मिला के यहाँ पर 1475 रुपये बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पर केटरिंग चार्जेस नहीं देना चाहते, यानी कोई भी फूड ऑर्डर नहीं करना चाहते, तो ये 125 रुपये आपके कम हो जाएंगे, और 1300 कुछ का आपका ये 1350 रुपये का आपका ये जो टिकट है ये पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया सेकंड एसी का राजधानी एक्सप्रेस का। इसी तरीके से मैं आपको फर्स्ट एसी का दिखा देता हूँ राजधानी एक्सप्रेस का टिकट कितना होता है। तो फर्स्ट एसी का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1830 रुपये का यहाँ पर टिकट होता है, जो कि लखनऊ से मैंने मुरादाबाद के लिए आपको दिखाया है। आपकी दूरी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही हो। बस मैं आपको एक ओवरव्यू के ज़रिए दिखा रहा हूँ कि कितना क्या डिफरेंस होता है फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के टिकट्स में। ठीक है,
अब यहाँ पर बेस फेयर आप देख सकते हैं कि 1441 रुपये आपके पड़ रहे हैं, रिजर्वेशन चार्जेस आपके 60 रुपये पड़ रहे हैं, सुपरफास्ट चार्जेस आपके 75 रुपये पड़ रहे हैं, जीएसटी आपकी 79 रुपीज़ की लग रही है, केटिंग चार्जेस आपके 175 लग रहे हैं फर्स्ट एसी में, यानी यहाँ पर आपका 50 रुपये बढ़ गए हैं केटरिंग चार्जेस के फर्स्ट एसी में। ठीक है, यहाँ पर आपका टिकट बन जाता है 1830 रुपये का। अगर आप केटरिंग नहीं लेना चाहते हैं, यानी फूड वगैरह नहीं ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर नहीं खाना चाहते हैं ट्रेन में, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, आपका टिकट का प्राइस कम हो जाएगा। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि थर्ड एसी का देख सकते हैं कि थर्ड एसी का 1100 रुपये का टिकट है, सेकेंड एसी का राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर 1475 रुपये है और फर्स्ट एसी का 1830 रुपये। अब चलिए मैं यहाँ पर जो केटरिंग चार्जेस है वो मैं आपको कम करके दिखा देता हूँ थर्ड एसी में। थर्ड एसी का हम यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो है पैसेंजर को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब जो मैं ऑप्शन की आपसे बात कर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐड पैसेंजर डिटेल्स में यहाँ पर जब आप पैसेंजर को ऐड करते हैं तब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है सिलेक्ट फूड चॉइस का। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप वेज या नॉन वेज कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो आपके केटरिंग चार्जेस लगते हैं। अगर आप नो फूड सिलेक्ट करते हैं तो आपके कोई भी केटरिंग के चार्जेस नहीं लगते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको नो फूड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या टिकट्स के चार्जेस आपके लग रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पर मैंने रिव्यू जर्नी पे क्लिक किया, रिव्यू डिटेल्स पे क्लिक किया, पैसेंजर मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टिकट्स का प्राइस है, देख सकते हैं यहाँ पे टिकट फेयर जो है वो यहाँ पर 975 रुपये पड़ रहा है। वो भी सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, जो कि मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया था थर्ड एसी का। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट पड़ रहा है 1010 रुपये, कन्वीनियंस फीस आपके 35 रुपये यहाँ पर आपको पड़ रहे हैं। ठीक है, जीएसटी के। तो यहाँ पर जो है आपका जो टोटल अमाउंट है थर्ड एसी टिकट का 1010 रुपये पड़ रहा है। इसी तरीके से मैं अगर आपको सेकंड एसी का टिकट दिखाऊं नो फूड के साथ में, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो है हमारा नो फूड के साथ में है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टिकट मैंने आपको 1400 कुछ का दिखाया था सेकेंड एसी का, अब मैंने यहाँ पर नो फूड सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 1385 रुपये का यहाँ पर हमको टिकट पड़ रहा है सेकेंड एसी का, वो भी राजधानी एक्सप्रेस का। तो देख सकते हैं कि कितना क्या डिफरेंस है यहाँ पर टिकट्स में, टिकट्स के प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ जानकारी मैंने आपको दी, अगर ये आपको अच्छी लगी है, टिकट के प्राइस के डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया और टिकट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं और उनके क्या क्या चार्जेस लगते हैं, ये सब डिटेल अगर आपको पसंद आई है, थोड़ी बहुत समझ में भी आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और इस तरीके से और भी लेटेस्ट वीडियोज़ आपके जो है नॉलेज से रिलेटेड, और ठीक है, वो मैं आगे आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।